कभी सोचा है कि जब कोई टैक्सी का किराया देता है तो उस किराए का कितना हिस्सा असल में ड्राइवर की जेब तक पहुंचता है? तो आज हम समझने वाले हैं भारत सरकार की एक नई पहल भारत टैक्सी को, जो हो सकता है कि राइड हेलिंग की पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दे। तो सवाल यही है कि किराए का असली हकदार कौन है, और इस नई सर्विस के पीछे की वजह को समझने के लिए सबसे पहले हमें मौजूदा सिस्टम को देखना होगा। सोचिए जरा, जब भी कोई ऐप से कैब बुक करता है और पेमेंट करता है तो वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मौजूदा मॉडल, जहां ऐप कंपनियां हर राइड से एक मोटा कमीशन लेती हैं, जिससे ड्राइवर की कमाई पर सीधा असर पड़ता है। और दूसरी तरफ है भारत टैक्सी का मॉडल। यहां कोई बिचौलिया नहीं है, मतलब 100% किराया सीधा ड्राइवर को। तो सरकार इस समस्या के समाधान के तौर पर क्या लेकर आई है, चलिए इसी पर बात करते हैं। पेश है भारत टैक्सी। तो ये भारत टैक्सी है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ड्राइवर सेंट्रिक टैक्सी सर्विस है। इसे भारत सरकार ने शुरू किया है और ये एक कोऑपरेटिव यानी सहकारी मॉडल पर काम करती है, जिसका सीधा सा मतलब है सारा का सारा मुनाफा ड्राइवरों का। और इसकी खासियतें भी कमाल की हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से ड्राइवर केंद्रित है। कोई बिचौलिया कमीशन नहीं है। इससे होगा क्या? पैसेंजर्स को सस्ती, ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद राइड्स मिलेंगी, और साथ ही देश में जो कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमी है उसे भी एक बूस्ट मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ड्राइवर ही मालिक वाला मॉडल है, ये असल में काम कैसे करेगा? तो देखिए, इसका पूरा फाउंडेशन टिका है डिजिटल प्लस सहकारी मॉडल पर। मतलब ये नई टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव सिस्टम का एक मिक्सचर है। तो ये कोऑपरेटिव काम कैसे करेगा? प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले ड्राइवर्स एक सहकारी समिति, मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनते हैं। फिर यही सोसाइटी सरकार के सपोर्ट से ऐप को ऑपरेट करती है। इससे जो भी कमाई होती है वो सीधा इन्हीं मेंबर ड्राइवर्स में बच जाती है। और सबसे खास बात ये कि सारे बड़े फैसले भी यही ड्राइवर मिलकर लेते हैं। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो पहल है, ये सरकार के एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है, और वो विजन है सहकारिता से समृद्धि। इस सफर की शुरुआत हुई थी साल 2021 में, जब सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की स्थापना हुई। और आज उसी मंत्रालय की एक बड़ी पहल के तौर पर भारत टैक्सी को सामने लाया गया है। और इस पूरी पहल के पीछे का जो सिद्धांत है, जो फिलॉसफी है, वो इस मंत्रालय के आदर्श वाक्य में ही छिपी है, सहकार से समृद्धि। ये जो सहकारी विजन है ना, ये सिर्फ ड्राइवरों की इनकम बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य और भी बड़ा है, जैसे सहकारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गांव और शहर दोनों में नए रोजगार पैदा करना, और जो छोटे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे किसान या ड्राइवर, उन्हें सीधा फायदा पहुंचाना। और भारत टैक्सी इसी विजन का एक जीता जागता उदाहरण। लेकिन इन सब का हमारी गिग इकॉनमी और काम के भविष्य के लिए मतलब क्या है? क्या बदलने वाला है? देखिए, जो सबसे जरूरी बात है वो है ये शिफ्ट। हम एक कमीशन बेस्ड सिस्टम से हटकर एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जो कम्युनिटी ओन्ड हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां मालिक कोई एक बड़ी कंपनी नहीं, बल्कि खुद काम करने वाले लोग हों। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक ऐसा मॉडल जो बड़े प्लेटफॉर्म्स की जगह काम करने वालों को ताकत देता है, भारत की पूरी गिग इकॉनमी की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।